अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान समर अब्बास। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल में बहुत सी इंटरेस्टिंग हैपनिंग्स हो रही है, बहुत सी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हो रही है। नंबर वन, आज रात फ़ैसला हो जाएगा कि फौरी तौर पर इलेक्शन में जाना है या फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करके अपनी गवर्नमेंट का जो रिमेनिंग टेन्योर है वो पूरा करना है। इसके साथ साथ नाज़रीन, दीगर ऑप्शंस भी ज़ेर गौर हैं कि पहले किस सूबे के अंदर इलेक्शन करा दिया जाए, बाद में फिर सेंटर में इलेक्शन करवा दिया जाए मरहलावार। चूँकि पंजाब के अंदर जो MPs के डिसीट होने का मामला है 25-26 PTI के, वो अगर हो जाते इलेक्शन कमीशन जो है वो अगले 24 घंटों में एक्सपेक्टेड है कि फ़ैसला कर देगा इस पर। उसमें चांस ज़्यादा यही है कि अगर मेजॉरिटी नहीं रहती तो फिर पंजाब में गवर्नमेंट को तहलील करके वहाँ पहले इलेक्शन करवा दिया जाए और फिर बाद में मरहलावार इलेक्शन की तरफ आया जाए सेंटर में। लेकिन इसमें अब जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो साथ साथ केयर टेकर सेटअप के बारे से भी कुछ नाम चल रहे हैं सोशल मीडिया पर, जिनमें मरिया लोधी का नाम चल रहा है, हफीज़ शेख साहब का नाम चल रहा है, हुमायूं अख्तर खान का नाम भी चल रहा है कि ये केयर टेकर वज़ीर आज़म इनमें से कोई हो सकता है, वज़ीर आज़म या कोई और नाम भी हो सकता है। PTI ये कह रही है कि हमें एतमाद में लिए बग़ैर किसी को भी केयर टेकर सेटअप में ना नामज़द किया जाए, किसी को ना चूज़ किया जाए, चूँकि इलेक्शन का सिर्फ होना ही काफ़ी नहीं, इलेक्शन पे सबका एतमाद होना भी ज़रूरी है। तो कंसेंसस पैदा करना केयर टेकर वज़ीर आज़म पे इस चार्ज माहौल के अंदर बड़ा मुश्किल एक काम होगा। बहरहाल इलेक्शन में फौरी तौर पर जाना है या नहीं जाना, ये फ़ैसला आज रात करेगा जो हुकूमत इत्तेहाद है। शहबाज शरीफ साहब की जो लंदन में मुलाकातें हुई उसके बाद उन्होंने मुलाकात आज करनी है जो भी इत्तेहादी जमातों के सरबराहान हैं उनके साथ, उसमें मुशावरत होगी और ये फ़ैसला होगा कि आया हमें इलेक्शन में जाना चाहिए फौरी तौर पर या फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया जाए। मैं पहले भी आपको ये खबर दे चुका हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ जो हैं वो सख्ती से इस राय के हामी हैं कि हमें फ़िल वक्त फौरी तौर पर इलेक्शन में जाना चाहिए। जो पिछली हुकूमत का जो बैगेज था महंगाई का, बैड गवर्नेंस का, वो तोक अपने गले में नहीं बांधना चाहिए ख़ुद को गैर मकबूल करने के लिए। इसलिए नून लीग ये सीरियसली सोच रही है इलेक्शन में जाना, लेकिन जो शहबाज शरीफ कैंप है वो इलेक्शन में फ़िल वक्त नहीं जाना चाहता। मे भी ये भी हो सकता है चूँकि पीपल्स पार्टी भी फौरी तौर पर इलेक्शन में जाने की हामी नहीं है। उसकी सबसे बड़ी दलील बिलावल भुट्टो ज़रदारी का वज़ीर ख़ारजा बनना, कि वो महीने के लिए वज़ीर ख़ारजा तो ऑब्वियसली नहीं बने, वो 1.5 साल का रिमेनिंग टेन्योर देखते हुए वज़ीर ख़ारजा बने हैं पाकिस्तान के। तो पीपल्स पार्टी तो इस बात पे भरपूर जोर देगी कि इलेक्शन में ना जाया जाए, जबकि JUI की ये राय है कि हमें इलेक्शन में जाना चाहिए फौरी तौर पर, क्योंकि मौलाना फजल रहमान साहब काफ़ी टाइम से कह रहे हैं। गो के उन्हें 4-5 वजारतें भी मिल गई है, डिप्टी स्पीकर भी मिल गया, काफ़ी उन्हें बड़े बड़े ओहदे मिल गए, अहम चीज़ें मिल गई हैं, पोजीशन मिल गई हैं गवर्नमेंट के अंदर, शेयर उन्हें बड़ा अच्छा खासा मिल गया है। लेकिन वो काफ़ी अरसे से इलेक्शन के हामी रहे हैं, बजाय इसके कि इस गवर्नमेंट को आगे चलाया जाए। ज़ाहिर वो भी ज़्यादा समझते हैं मामलात को सियासी, कि रहने से नुकसान ज़्यादा होगा, अगर इलेक्शन में जाते हैं तो शायद उनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो ज़्यादा हिट ना हो। PTI जो है आज क्वार्ट में जलसा करेगी जी, और खान साहब बड़े ज़ोर शोर के साथ अपना बयानिया आवाम में पहुँचा रहे हैं, जो एक वरीइंग साइन इस गवर्नमेंट के लिए बना हुआ है। एक परेशान कुन सूरत हाल गवर्नमेंट के लिए, इत्तेहादियों के लिए बनी हुई है कि जिस तेज़ी के साथ इमरान खान का जो बयानिया है वो आवाम में पॉपुलर हो रहा है। अब ये भी मुख्तलिफ जो ऑप्शंस हैं वो डिस्कस किए जाएंगे आज के इजलास में कि आया कौन सी ऐसी जो है टेक्निक्स या कौन से ऐसे हरबे इख्तियार किए जाएँ, क्या ऐसी सियासी हिकमत अमली इख्तियार की जाए कि जिससे इमरान खान को कंट्रोल किया जाए। ये एक इन प्रिंसिपल तो ये डिसीजन हो चुका है कि इमरान खान को रोकना है, हर सूरत में रोकना है। अगर नहीं रोकते तो फिर वो बिल्कुल ही अपोजिशन के हाथों से, गवर्नमेंट के हाथों से चीज़ें बिल्कुल बाहर चली जाएंगी आने वाले दिनों में मज़ीद, क्योंकि एक तो इमरान खान जो है वो अपना बयानिया तो आवाम तक पहुँचा ही रहे हैं, नंबर 2 वो बहुत से ऐसे चैलेंजेस इस वक्त क्रिएट कर रहे हैं जो मेरे ख्याल से अगर उन्हें टाइम दिया जाए मज़ीद तो इस अपोजिशन जो हुक्मरान इत्तेहाद है उसके लिए, उसकी सियासत के लिए ये काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है। जिस तरह से जान से मारने की धमकियों के हवाले से वो बातें कर रहे हैं, वो कुछ नाम लेने की बात कर रहे हैं, वो कुछ इदारों के सरबराहान के ज़ाहिर ऑब्वियसली वो नाम लेने की बात कर रहे हैं। वो कह चुके हैं कि जो वो न्यूट्रल्स कहते हैं, वो इस्टेब्लिशमेंट को कहते हैं, हर जलसे में वो ये कहते हैं, बात करते हैं कि न्यूट्रल तो जानवर होता है। तो वो ये जुमला खान साहब
बता चुके हैं 3-4 रोज़ पहले एंकर्स को कि वो ये जुमला इस्टेब्लिशमेंट के बारे में कहते हैं, जो न्यूट्रल वाली बात करते हैं। तो वो भी चूँकि बतदरीज अब खान साहब के जलसे जू आगे बढ़ रहे हैं, वो हर दफ़ा एक नई चीज़ लेके आते हैं सामने। उन्होंने ये भी कहा कि मैं कुछ नाम भी लूँगा आने वाले कुछ दिनों में, तो वो ज़्यादा ख़तरनाक होते जा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। फ़ौज जो है वो बार बार इस चीज़ पे ज़ोर दे रही है। जो मेरी इत्तलात हैं, बाजवा साहब कह चुके हैं शहबाज शरीफ साहब को कि आप इंतखाबात में जाएँ, इलेक्शन करवाएँ, और ताकि सारे मामला जो हैं ये गैर यकीनी की सूरत हाल ख़त्म हो, मुल्क में इस्तेहकाम है, स्टेबिलिटी आए। चूँकि इंस्टेबिलिटी जो है और जो गैर यकीनी है, ये मुल्क की मईशत को बहुत ज़्यादा नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचा रही है। अभी आप देखें, सिर्फ पेट्रोल की कीमत बढ़ानी थी, सिर्फ पेट्रोल की कीमत, वो नहीं बढ़ पा रही इस हुकूमत से। इतनी ज़्यादा ये गवर्नमेंट कन्फ्यूज्ड है कि इनसे पेट्रोल की कीमत बढ़ानी है नहीं बढ़ानी, ये फ़ैसला नहीं हो पा रहा। सारी मुल्क की जो मईशत है वो स्टेक पे लगा दी गई है सिर्फ एक छोटे से पॉलिटिकल डिसीजन पे। चूँकि पेट्रोल की कीमत बढ़ाना एक अनपॉपुलर डिसीजन होगा, आप आवाम में अनपॉपुलर हो जाएंगे, इस वजह से कीमत नहीं बढ़ाई जा रही। कीमत जब नहीं बढ़ रही तो उससे IMF जो है, IMF का प्रोग्राम आपका आगे नहीं बढ़ पा रहा, और बाकी भी जो आपके मामलात हैं मुआशी गैर यकीनी की वजह से आपकी स्टॉक मार्केट गिर रही है। आपका डॉलर जो है वो 200 के करीब पहुंच चुका है, डबल सेंचुरी होने वाली है डॉलर की। ये भी एक बहुत ज़्यादा नुकसानदेह चीज़ है पाकिस्तानी मईशत के लिए। फिर आप देखें कि हमारी जो रिज़र्व्स हैं वो गिर रहे हैं बड़ी तेज़ी के साथ, यानी कि नुकसान है, इतना बड़ा नुकसान आप मुल्क का कर रहे हैं सिर्फ़ और सिर्फ एक अनपॉपुलर पॉलिटिकल डिसीजन आप नहीं आपसे हो रहा कि पेट्रोल बढ़ाया जाए या नहीं बढ़ाया जाए। या बढ़ाना है तो बढ़ा दें, नहीं बढ़ाना तो फिर कह दें नहीं बढ़ा रहे। ये लटकाने वाला जो काम है बीच में, वो पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। अगर आपसे इतना छोटा सा फ़ैसला भी नहीं हो रहा तो फिर आप मुल्क चलाने के आप कैसे अहल हैं, कैसे आप ख़ुद को अहल समझते हैं मुल्क चलाने का? आपके पास तो एक्सपर्ट्स की टीम थी। आप तो कहते थे इमरान खान जो है वो ना अहल है, निकम्मा है, ना लायक है। वो तो आपको सियासी चाल चल के फंसा के चला गया और आज आप निकल नहीं पा रहे उसमें से। बहरहाल अब ये सारी चीज़ें जो है, इमरान खान का ख़तरनाक होना, उनका बयानिया, इंतखाबात के हवाले से जो बात हो रही है, प्रेशर भी आ रहा है गवर्नमेंट पे बहुत ज़्यादा हर तरफ से। PTI तो डाल ही रही है, लेकिन इदारे भी कह रहे हैं कि स्टेबिलिटी के लिए ज़रूरी है कि इस गैर यकीनी की सूरत से निकला जाए और इंतखाबात में जाया जाए। तो एक तो आज शाम मुलाकात होनी है इत्तेहादियों के साथ शहबाज शरीफ साहब की, जिसमें अहम फैसले होंगे मुस्तकबिल के हवाले से, सियासी लाएमल तय किया जाएगा। नंबर 2, अगले 24 घंटों के दौरान, चूँकि जो आर्मी चीफ़ हैं वो UAE के दौरे पर हैं, वो वापस आएंगे, तो मुलाकात होनी है शहबाज शरीफ साहब से आर्मी चीफ़ की, जिसमें 2-3 बड़ी अहम चीज़ें होनी हैं। चूँकि नवाज़ शरीफ इसाक डार कह चुके हैं, वो इस राय के हामी हैं कि जो लोग जिन्होंने पाला है ख़ान को या जिन्होंने ख़ान को यहाँ तक पहुँचाया वही उसे अब संभालें। हमारा ये काम नहीं है, क्योंकि ख़ान साहब ज़्यादा ख़तरनाक तो गवर्नमेंट से ज़्यादा वो इदारों के लिए हो रहे हैं। तो इस पे भी बातचीत होगी, इंतखाबात के हवाले से भी बातचीत होगी। अब पॉलिटिकल फ़ैसले जो पेट्रोल की कीमत बढ़ाने के हवाले से भी वो शहबाज साहब जो है वो आर्मी चीफ़ से डिस्कस करेंगे ये मामला। यानी इतना फ़ैसला भी आपसे नहीं हो पा रहा तो फिर छोड़िए और जाइए। आइडियली अगर देखा जाए, अगर मुल्क के लिए देखा जाए, मुल्क की मुफाद में देखा जाए, तो मेरी राय में सबसे बेहतर फ़ैसला ये होना चाहिए था कि फ़िलहाल इलेक्शन की तरफ ना जाया जाए। जो सख्त फ़ैसले आपने करने हैं पेट्रोल के करने हैं, जो गरीब हैं उन्हें आप, यानी जो गरीब तबका है, जो मुतवसत तबका है, जो बाइकर्स हैं, जो बाइक चलाने वाले लोग हैं, उनके लिए मोटर बाइक्स वालों को आप दे दें, सब्सिडी दे दें। कार्ड, जिस तरह आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है उसके तहत आप उन्हें कार्ड्स दे दें, फ्यूल कार्ड्स दे दें आप उन्हें, उसमें से वो सस्ता फ्यूल डलवाते रहें। कोई ऐसी कोई चीज़ हो जाए, कोई ऐसा मैकेनिज़्म बनाना चाहे तो बना सकते हैं। आपने BISP भी तो बनाया, आपने फिर एहसास प्रोग्राम में आप उसमें मज़ीद रिफॉर्म्स लेकर आए, मज़ीद बेहतर किया। वक्त गुजरने के साथ साथ आप मैकेनिज़्म ला के चीज़ों को बेहतर कर लेते हैं। तो जो मुतवसत तबका है उनके लिए पेट्रोल सस्ता उन्हें पर फराहम करें और बाकी आप करें महंगा। क्योंकि जिस बंदे ने गाड़ियाँ रखी हैं, बड़ी गाड़ियाँ रखी हैं, गो के फ़र्क आएगा आपके ऊपर, नुकसान आपको होगा, अशाए खुर्द-व-नोश आपकी महंगी होगी, सख्त फैसले आपको करने पड़ते हैं। आप देखें श्रीलंकन प्राइम मिनिस्टर जो आए हैं उन्होंने आते ही कहा है कि जी हमें आने वाले 2 महीने बहुत सख्त फैसले करना होंगे, आवाम को सख्त फैसले सहना होंगे, दे हैव टू ब्रेस देमसेल्व्स।
तो पाकिस्तान में भी गवर्नमेंट अनाउंस करे, बताए यार कि ये जो इश्तिहार आप जारी कर रहे हैं कि जी वो खान ने ये किया था, इतने बुरे हालात करके चला गया था, उसे पहचाने, हम देखें जी कि हमने क्या किया था, खान ने क्या किया है। ये अखबारात में इश्तिहारात जारी करना कंपैरिजन के, मेरे ख्याल से ये पाकिस्तान के मसाइल का हल नहीं है। जो भी करना है आवाम को बताइए, बैठिए, उन्हें आगाह कीजिए सारी सूरत हाल से। आइडियली इन्हें पहले दिन ही अगर पेट्रोल बढ़ा देना चाहिए था, वो इनके अपने खाते में ना था, शायद वो खान साहब के खाते में पड़ता, लेकिन अब चूँकि महीना 1.5 महीना गुजर चुका है, तो अब ये जो भी फैसला करते हैं पेट्रोल बढ़ाने का या जो भी, ये इनके अपने खाते में ही पड़ना। अब इन्हें लेना पड़ेगा अपने ऊपर, ये सारा पाकिस्तान के लिए लेना पड़ेगा। तो मेरा जो आइडियली मेरी जो राय है वो ये है कि आप पेट्रोल बढ़ा दें मेहरबानी करके, बेशक, क्योंकि ये पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह है, आवाम सह लेंगे पाकिस्तान के लिए इस झटके को। पेट्रोल बढ़ा दें और इलेक्शन की तरफ ना जाया जाए। जो 1.5 साल है, ये मैं आइडियल एक सिनेरियो की बात कर रहा हूँ, किसी पॉलिटिकल पार्टी के फेवर की बात नहीं कर रहा। और इलेक्शन में जाया जाए, सॉरी इलेक्शन में ना जाया जाए, टेन्योर पूरा किया जाए, ताकि इस वक्त अगर आप इलेक्शन करवा भी देते हैं, इतना ज़्यादा चार्ज पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, इतनी ज़्यादा तकसीम है, इसमें इलेक्शन हो भी गया तो शायद उस पर कोई एतबार नहीं करेगा। मज़ीद मेरे ख्याल से इससे तकसीम बढ़ेगी, हारने वाली पार्टी जो है वो धांधली का इल्ज़ाम लगाएगी, फिर शोर शराबा, धरना, एहतजाज और लॉन्ग मार्चेस, इस तरह की सूरत हाल बन जाएगी, मुल्क में गुम की कैफियत में रहेगा, स्टेबिलिटी नहीं आनी। इसलिए मेरी राय में फ़िलहाल टेन्योर पूरा करना चाहिए गवर्नमेंट को। अनपॉपुलर डिसीजंस करते हैं, आगे आपके पास टाइम है 1.25 साल का, उसमें आप रिकवर भी कर सकते हैं। और जो ही हालात ठीक हो, IMF प्रोग्राम में जब आपको $2 बिलियन मिल जाए तो आप फिर आहिस्ता आहिस्ता आवाम को सब्सिडी दें, आप चीज़ें पेट्रोल सस्ता भी कर सकते हैं आप बाद में जाके। तो ये चीज़ें हैं जो इस वक्त हो रही हैं। सुप्रीम कोर्ट का भी फ़ैसला अहम आना है 63A के हवाले से। मेरी उस पर यही असेसमेंट है, जो मेरी कैलकुलेशन है, जितने अब तक रिमार्क्स देखे, कि एक तो जो नाअहली है वो वोट डालने के बाद होगी, जो डिसीट होना, और नंबर 2 ये ताहयात नाअहली नहीं बनती, बल्कि ये जिस करंट टेन्योर में आप डिफेक्शन करते हैं उसमें आप डिसीट हो जाते हैं। मैं ये फ़ैसला एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। बहरहाल जो भी है, इलेक्शन कमीशन पंजाब पे फ़ैसला दे देता है तो पंजाब में ज़्यादा इम्कान यही है कि बंदे डिसीट हो जाएंगे। और जो ही बंदे डिसीट होते हैं 25-26 MPA, तो जो हमज़ा शहबाज साहब हैं वो, उनकी गवर्नमेंट जो है वो माइनॉरिटी गवर्नमेंट बन जाएगी। और ये भी सोचा जा रहा है बड़ा सीरियसली कि माइनॉरिटी गवर्नमेंट हम जो ही बनते हैं तो ये हमें मौका भी मिल जाएगा। पंजाब में पहले इलेक्शन करवा दी जाए, नून लीग ये सोच रही है कि पंजाब में पहले मरहले में फौरी तौर पे इलेक्शन करवा दिया जाए असम्बली तोड़ के, और पंजाब में आपकी गवर्नमेंट अगर बन जाती है तो फिर आपको आम इंतखाबात जो आपने बाद में करना है 1.5 साल बाद, उसमें आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि पंजाब में आपकी गवर्नमेंट होगी, 150 सीटें आपने पंजाब से ही लेनी है सेंटर में गवर्नमेंट बनाने के लिए, तो उससे बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा हो सकता है। तो इस बारे में भी सोचा जा रहा है। ऑब्वियसली खान साहब ने इस फैसले को नहीं मानना। जो भी है कड़े फैसले मेरे हाल से होने हैं अगले 24 घंटों के दौरान, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, अहम मुलाकातें होनी है, मज़ीद अहम फैसले होने हैं, अदालतों से भी अहम डिसीजन आने वाले हैं। तो 24 घंटे बड़े इंपॉर्टेंट है पाकिस्तानी सियासत के लिए। आपको सारी सूरत हाल पे इंशाल्लाह अपडेट करते रहेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।